नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 23 सितंबर 2023। तो आज का मुख्य विचार है कि जो लोग अच्छा साहित्य पढ़ते हैं वो बुरे कामों से बचे रहते हैं, मगर जो बुरे काम करते हैं वो अच्छा साहित्य पढ़ने से बचे रहते हैं। तो ये था आज का मुख्य विचार। और आज बात करते हैं 23 अगस्त के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 23 अगस्त 1846 में नेपच्यून नाम का एक नया जो ग्रह था, उस ग्रह की खोज की गई। 23 सितंबर 1915 देशभगत जेफर बेवर गुजरात की केनिया में गोली मार करके उनको शहीद कर दिया गया। 23 मार्च 1935 मशहूर फिल्मी अभिनेता प्रेम चोपड़ा का लाहौर में जन्म हुआ। 23 सितंबर 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध था वो ख़त्म हुआ। 23 सितंबर 1939 मनोविज्ञानी सिगमंड फ्राइड का देहांत हुआ। 23 सितंबर 1998 में प्रसिद्ध कवि लोक गायक जिसको पंजाबी में ढाडी कहते हैं, तो सोहन सिंह शीतल का देहांत हुआ। तो ये थे 23 सितंबर के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं कवि, लेखक, गायक सोहन सिंह शीतल के बारे में। तो पंजाब की लगभग 600 वर्ष प्राचीन कला जो है, लोक कथाओं की गाने की कला जो है, तो जब उनमें जिक्र आता है तो सबसे बड़ा जो जिक्र है वो सोहन सिंह शीतल का जो नाम है वो मुख्य तौर पे सबसे आगे आता है। तो उनका जो जन्म है वो 7/8/1909 को कादीविंड तहसील कसूर ज़िला लाहौर में खुशहाल सिंह के घर माता दयाल कौर की कोख से हुआ। तो 1930 में उन्होंने मैट्रिक की और लाहौर यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो थी ज्ञानी की विद्या जो हासिल थी, शिक्षा जो थी वो ग्रहण की। तो इनकी जो शादी थी वो करतार कौर के साथ हुई और उनके दो बेटे रघुबीर सिंह और सुरजीत सिंह और एक बेटी है। तो सोहन सिंह शीतल जो 12-13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी। तो उनकी जो पहली कविता थी वो अकाली अखबार जो छपता था पंजाबी का, तो उसमें छपी वो पहली कविता। तो 1935 में उन्होंने एक अपना अलग जो था एक गायकी का गाने के लिए एक संगठन बनाया और उनके जीवन में एक नया दौर शुरू हुआ। तो बंटवारे के बाद, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो लुधियाना शहर जो है पंजाब का, तो वहाँ पे आके रहने लगे। तो उनकी लिखी गई बहुत सी लोक कथाएँ के कारण उसको देश विदेशों में एक लोक गायक के तौर पे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। तो वो सिख इतिहास के अच्छे जानकार थे और अच्छे विश्लेषक थे। बहुत सारे देशों में उन्होंने अपने वो प्रोग्राम दिए, गए वो बाहर, और वहाँ पे भी उन्होंने अपनी कला जो थी, कला के जौहर बिखेरे वहाँ। तो उनके लगभग 80 के करीब जो लोक कथाएँ थी, ऐतिहासिक लोक कथाएँ थी, वो गाई उन्होंने। एक नाटक, गीत, कविता और 2 दर्जन से भी ज़्यादा, यानी
24 से करीब जो उन्होंने जो नावल थे वो पंजाबी के लिखे, और गलत हो तो और भी बहुत सारे उन्हें लिखे, जिसके लिए उन्होंने उनको एक श्रोमणी जो सम्मान भी उनको किया, सम्मानित भी किया गया उनके लिखने के ऊपर उनको। तो उसने नावल लिखने से पहले हिंदी पंजाबी के कई नावल और लेखकों को पढ़ा उन्होंने, जिसमें मुख्य थे दोस्तोवस्की, हार्डी, टॉल्स्टॉय इत्यादि को उन्होंने अच्छी तरह पढ़ा, और फिर उसके बाद वो लेखनी के क्षेत्र में आई। तो क्रांतिकारी सोहन सिंह शीतल 23 सितंबर 1998 में इस संसार से विदा हो गए, उनकी मृत्यु हो गई और वो चले गए। तो ये था सोहन शीतल के बारे में। तो अब आपको बताते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो क्या आपको मालूम है कि जो विश्व बैंक है वो 13 प्राइवेट परिवारों की निजी बैंक है, तो जिसका मुख्य दफ्तर है वाशिंगटन में है। तो वाशिंगटन DC अमेरिका और जर्मन में है, और ये बैंक संसार के हर देश को कर्जा देता है। UNO एक ऐसी संस्था है जिसको विश्व बैंक के परिवार चलाते हैं और उनको फंड देते हैं। WHO को भी विश्व बैंक और अमेरिकी फंडिंग करता है, अमेरिका जो है वो फंडिंग करता है। क्या आपको मालूम है कि अमेरिका का अपना सरकारी बैंक नहीं है? अमेरिका जो है वो सीधा ही इन 13 फेडरल जो बैंकर हैं, जो विश्व बैंक हैं, तो इनकी ही वहाँ पे जो करेंसी है, जो डॉलर है, जो भी है वहाँ पे, तो वो चलता है। तो कुल 13 परिवारों ने, जिनको इल्यूमिनाटी कहते हैं, और जो 1776 और 76-77 में ये बनी थी विश्व बैंक, तो इनका जो मुख्य परिवार है वो जर्मनी और अमेरिका में है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है इस विश्व बैंक की 6000 करोड़ ट्रिलियन बताई जाती है। 6000 करोड़ ट्रिलियन, जो संसार के, पूरी दुनिया के कुल पूंजी का, कुल धन का तकरीबन 70% है, जो सिर्फ 13 घरानों के पास है। तो जितने भी रिजर्व बैंक हैं वो इन्हीं के हैं। किसी भी देश का जो मुखिया बनाना, प्रधानमंत्री बनाना है या कोई राष्ट्रपति बनाना है, तो वो कौन बनेगा, उसको ये 13 सरमाएदार ही चुनते हैं, बनाते हैं। जो ये चाहते हैं जिसको, वो ही बनेगा। तो विश्व बैंक कर्जा देने के बदले और देशों के साथ समझौता करती है, और उस समझौते में अपनी शर्तें रखती है कि अगर हमारी ये शर्तें मानोगे तब आपको कर्जा दिया जाएगा। तो पहले हमारी ये शर्तें मानो, और जैसी भी उनकी शर्तें हैं वो उन देशों को माननी पड़ती हैं। इसीलिए ही WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है, तो इसी कारण ही भारत के साथ FDA का जो समझौता है वो मनमोहन सिंह सरकार के साथ हुआ था। तो हमारी दोनों ही सरकारें, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भाजपा है, तो इनका जो 13 पूंजीपति सरमाएदार लोग हैं जिनका ये विश्व बैंक है, तो ये अंदरूनी तौर पे
अगर मानना जाए तो पूरी दुनिया के, एक सिर्फ भारत की नहीं है कांग्रेस, पूरी दुनिया के वो देश है जिनको ये कर्जा देता है, तो उनके जो आगू हैं, जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हैं, तो इन 13 सरमाएदारों के अंदरूनी तौर पर वो गुलाम होते हैं, क्योंकि जैसे वो कहेगा, विश्व बैंक कहेगा, वैसे ही ये करेंगे। तभी तो अब मौजूदा सरकार ने जो सिंध दरिया के ऊपर बांध जो है, बांध बनाने की जो धमकी थी वो पाकिस्तान को दी थी, ताकि पाकिस्तान भी विश्व बैंक के पास वो चिल्लाया था, रोया था। तो ज़रा ध्यान से सोचें, ध्यान दें इस बात पर कि जो जैसे भारत पाकिस्तान की बंटवारा हुआ, तो जो दरिया थे, दरिया के बंटवारे में 1947 में भारत पाक के समय हुई उसका बंटवारा, तो उसमें विश्व बैंक का जो मुख्य भूमिका क्यों शामिल थी? क्योंकि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में अमेरिका में हुई, और वो ही विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध दो सरमाएदारों की आपसी युद्ध था, जिस के बाद पूरी मानवता का जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पूरी मनुष्य जाति का जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो विश्व बैंक इतना पावरफुल है कि वो जब चाहे संसार के किसी भी देश में कभी भी युद्ध लड़ाई करवा सकता है। यूएनओ के रास्ते शांति सेना भेज सकता है, मगर सबसे जो चिंता की बात है कि विश्व बैंक के जो मालिक प्राइवेट परिवार की जो आंख है, जब मतलब उनकी जो ध्यान है वो उनका, वो अब पंजाब और पाकिस्तान की धरती के ऊपर है। और ये बात एजेंसियों को भी मालूम है, इन देशों की एजेंसियों को भी मालूम है, पर किसी भी तरीके से इन घरानों से, विश्व बैंक से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि कागजों में तो हमारे जो हमारे गांव हैं पंजाब के, या उधर के पंजाब के, या उधर के पाकिस्तान के जो गांव हैं, तो वो तो बड़ी बड़ी बैंकों के पास गांवों की ज़मीन, घर या और जो प्रॉपर्टी है किसानों की है, तो वो उन बैंकों के पास गिरवी पड़ी है। तो हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, इतने महंगे महंगे लिबास पहनते हैं, इनको बड़ी बड़ी जहाज़ों की बड़ी बड़ी सहूलतें दी जाती हैं, तो इसका कारण भी यही है। किसी भी देश के नेता को इतनी बड़ी सहूलतें देने का कारण जो है, और ये पैसा देने का कारण जो है, वो विश्व बैंक की ओर से। तो असल में ये जो बड़े फैसले हैं इस दुनिया भर के, तो उसमें ये सिर्फ विश्व बैंक के वो 13 आदमी ही करते हैं, वो 13 परिवार के जो मुखिया हैं वही करते हैं, जो उस विश्व बैंक के मालिक हैं, जिनका जो मुख्य ठिकाना है वो अमेरिका और जर्मन है। तो थोड़ा समय पहले जो था, यूके भी यूरोपीय संघ से अलग हो गया था उसका। तो ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में आपको बताई गई है। और ये जो खेती कानून लाए गए हैं भारत में पिछले समय में, वापस ले लिए गए थे, तो ये भी इसी का हिस्सा है, उस विश्व बैंक के ही हिस्सा है, उसकी नीतियों का हिस्सा है, विश्व बैंक की नीतियों का हिस्सा है। और ये जो कोरोना के समय में भी जो आपदा आई है, तो उसकी भी कड़ी कहीं ना कहीं जाके उसके साथ जुड़ती है। तो भाई लोगों, एक बात मानिए कि गंगाधर ही शक्तिमान नहीं, शक्तिमान तो अमेरिका का विश्व बैंक है, जो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचाता है, और जैसा वो चाहता है वैसा ही करता है, और वैसा ही उन देशों में होता है।
तो ये था दोस्तों आज का विचार। और विश्व बैंक के बारे में कैसा लगा, अच्छा लगा, उससे ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। और कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही किसी और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।